हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। दिल्ली में गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली है दोस्तों। बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। अगर आप गेस्ट टीचर के रूप में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है। पीजीटी के लिए जो आपको इसमें सैलरी मिल रही है 55,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। 55,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। टीजीटी के लिए जो आपको सैलरी मिल रही है 50,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। 50,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। पीआरटी के लिए जो आपको सैलरी मिल रही है 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। 40,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। बात करें वैकेंसी कहाँ पर निकली है तो दोस्तों आपने आईटीबीपी का नाम सुना होगा। दोस्तों आईटीबीपी का स्कूल है दिल्ली में, द्वारका में, उसी में ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर केमिस्ट्री की वैकेंसी है पीजीटी में, फिजिक्स की है, बायोलॉजी की है, कंप्यूटर साइंस की है, इकोनॉमिक्स की है, पॉलिटिकल साइंस की है। टीजीटी में साइंस की वैकेंसी है, इंग्लिश की है, मैथ्स की है, सोशल साइंस की है, संस्कृत की है, स्पेशल एजुकेटर की है, पीईटी की वैकेंसी है। पीआरटी में जनरल वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है, म्यूजिक की वैकेंसी है और मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। आपको पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा एप्लीकेशन सेंड करना है। आप हाथों हाथ भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं स्कूल में जाकर के। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 16 जून 2025 है। 16 जून 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रमाणित प्रति भी आपको भेजनी है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपको साथ में भेजनी है। बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो पीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जिस विषय की आप जॉब करना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट की आप नौकरी करना चाहते हो, उस विषय में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। बात करें आपकी एज कितनी होनी चाहिए तो दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी एज होनी चाहिए। जो सैलरी मिलेगी 55,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 55,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। कंप्यूटर साइंस के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या आपके पास एमसीए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की, या आपके पास एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री है और बीएससी कंप्यूटर साइंस है या बीसीए है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पीजी की डिग्री है मैथ में या फिजिक्स में और आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट है बी लेवल की और आपके पास बीएड की डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक आपको पास होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। जो आपकी एज होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी एज होनी चाहिए। जो इसमें सैलरी मिलेगी 50,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस विषय की आप नौकरी करना चाहते हो, वो विषय आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। उस सब्जेक्ट के ग्रुप के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। पीटी की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 50,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या आपके पास बीएड हो
और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। पीआरटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 40,000 रुपए प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पर पीआरटी म्यूजिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए ड्राइंग में, पेंटिंग में या फाइन आर्ट में, और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप पीआरटी म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपके पास हायर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट है और क्या है 12वीं में आपके पास ये था तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी कंप्यूटर के लिए आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो या बीसीए हो, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास ए लेवल की सर्टिफिकेट हो डोएक से, और आपके पास पीजी की डिग्री हो, तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी मिलेगी 40,000 रुपए प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री नहीं है तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम में, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और आपको कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 35,000 रुपए प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी, 35,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। जो एज होनी चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी एज होनी चाहिए। इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति आपको भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको भेजना है। अगर आपको अनुभव है तो उसकी फोटो कॉपी भी आपको भेजना है। आप डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो, प्लस स्कूल में जाकर के हाथों हाथ भी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया है कि आपको 100 रुपीज फीस पे करना है, लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि फीस कैसे पे करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में फीस पे करना है या आपको बाद में फीस की पेमेंट करना है। जब आप शॉर्टलिस्ट होगे, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे, तब आपको फीस की पेमेंट करना है। ये इसमें क्लियर नहीं किया गया है। दोस्तों अगर आप लोग कंफर्म करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फोन नंबर दिया गया है। दोस्तों इस पर फोन करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले, या दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई कर देना। अगर वो शॉर्टलिस्ट करेंगे तो इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, और शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे तो क्या है, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। इसमें जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। दोस्तों आपको एप्लीकेशन सेंड कहां पर करना है वो एड्रेस यहां पर दिया गया है। प्रिंसिपल आईटीबीपी पब्लिक स्कूल सेक्टर 16B द्वारका न्यू दिल्ली 110078। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्कूल की वेबसाइट पर जाकर के आप इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये स्कूल की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर जॉब्स दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जॉब्स की डिटेल ओपन होकर के आ जाएगी, वैकेंसी की डिटेल्स आपको दिख जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन 2 जून से स्टार्ट है
और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 16 जून 2025 है। इंटरव्यू के बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, नीचे आप देखोगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा और नीचे यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर आवेदन सेंड करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप वैकेंसी की डिटेल्स देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।